Yes. Yeah. Good evening and welcome everyone. So, how was today's practice, the magic mirror? मंगला जी, आज तो आप बहुत फ्रेश फ्रेश लग रहे हो, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी मिरर प्रैक्टिस करके आ रहे हैं आप। हम्म। जैसे हमेशा रहती हूँ वैसे ही हूँ। नहीं, आज आप थोड़ा सा ज्यादा चार्मिंग लग रहे हो। ओके, ठीक है। सो थैंक हाउ यू। वाज आपकी, कैसी रही आप लोग की प्रैक्टिस कल आपने? मैं कर नहीं पाई, कल मेरे को मैंने ज्वाइन किया था, फिर कुछ काम आ ओके। गया, टू लीव। ठीक है, नो इश्यूज। आपने जब तक प्रैक्टिस की है तब तक इम्पोर्टेंट है। मैंने रिकॉर्डिंग देखी। आपने कोई, आपको तो पता था ना आज कौन सा हम्म, चैप्टर है, आपने वो तो की होगी ना, मैजिक मिरर। मैंने वो भी कर लिया, मैंने रिकॉर्डिंग देख ली थी। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आपने प्रैक्टिस भी कर ली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट आप कंटिन्यूटी में हम लोग रहें। ठीक है, आज का चैप्टर हम लोग को यही बताने वाला है कि क्यों हम लोग को सारी प्रैक्टिसेस अपनी डेली करनी है। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक जैसे मैंने बोला, कल का चैप्टर के पहले मैंने प्रैक्टिस ये वाली शुरू कर दी थी, मैजिक मिरर। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन आई एम लुकिंग एट द मिरर एंड सेइंग थैंक यू। अभी भी आप अपना, अगर सॉरी, आप अपनी इमेज देख रहे हो तो उसको लाइक अप्रिशिएट इन द सेंस मेंटली कि यस, आई एम ग्रेटफुल। Don't feel shy of looking at you, admiring yourself or appreciating yourself. Okay, this is what the practice tells us कि अपने आप की फेवरेट कैसे बने हम, या ऐसे ही बनना है कि जो आपके पास है, जो आप हो, इट इज लाइक ब्रिलियंट। ये वाली प्रैक्टिस हम लोगों ने आज दिन भर की है। आपको लगता है आपको जिस चीज को और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, अब मिरर में देख के जैसे जो अफर्मेशंस होते हैं ना, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं मिरर में देखने से। अगर आप उसको अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके सुनोगे, वो और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं आजकल, एवरीवन इज लिसनिंग टू समथिंग, सीइंग रील्स, पॉडकास्ट सुन रहे हैं। उसमें से बीच में आप अपनी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, चाहे अपने ड्रीम की रिकॉर्डिंग हो या कुछ अपने अफर्मेशंस की हो, अपने वॉइस की हुई रिकॉर्डिंग वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है। हम लोग दूसरे जन की सुनते हैं, अफर्मेशन जो हम सुनते हैं दूसरे जन की सुन रहे होते हैं ना, आप गा लिया, आई एम पॉजिटिव, आई एम ग्रेटफुल, आई एम लकी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। हाँ, तो उसको किसी और की आवाज में सुनने के बजाय आप अपने आवाज में भी उसको एटलीस्ट अपने आवाज में रिकॉर्ड करके उसको सुनिए, वो और ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है, जब आप मिरर में देख के अफर्मेशंस करें, दे आर इवन मोर पावरफुल। अपने मिरर के ऊपर, आपके घर में दो तीन जो भी आपके पर्सनल मिरर हैं, अगर आप सब पे नहीं लिखना चाहते हो, एटलीस्ट आप थैंक यू स्टिकर तो सब पे ही चिपका दीजिए। क्या होगा, जो भी देखेगा, क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो हम लोग सब हमारी आंख तो वो पढ़ ही लेती है ना। इट्स लाइक रेड लाइट ग्रीन लाइट दिख ही जाती है, अनलेस अपन बहुत ही ज्यादा अपने दुनिया में खोए हुए हैं। जैसे रोंडा बर्न ने पावर बुक में कहा था कि जब तक कोई इंसान ट्रांस में नहीं होता है तब तक वो सब कुछ ऑब्जॉर्ब कर ही लेता है। उनका एक चैप्टर में यही था कि ओनली वो पर्सन इज इन ट्रांस, तभी वो ये सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। बट अदरवाइज तो हम लोग ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली देख ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं, राइट। तो आप अगर पॉसिबल हो, छोटा सा थैंक यू स्टिकर आप मिरर्स के ऊपर चिपका दीजिए, अपने वाटर बॉटल्स के ऊपर चिपका लीजिए, अपने घर में एक्वागार्ड के टैंक के ऊपर ही चिपका दीजिए। ठीक है, सो दैट जिस उसकी वाइब्रेशन तो सब में ही जा रही है। आपके घर में जो बच्चों के कप्स होते हैं, कॉफी कप्स हैं आपके, या उनके मिल्क कप्स हैं, उसमें देखिए कुछ पॉजिटिव ही लिखा हुआ हो, इट शुड नॉट बी कुछ भी लिखा रहता है। ठीक है, आप वैसे चूज ही मत करिए कि स्कल शेप का कप है आपका, क्यों आप स्कल शेप के कप में मिल्क या टी या कॉफी पियोगे? है ना, आप सोच के देखो, कल थोड़ी बनना है हम लोग को, हम लोग को तो हेल्दी, चबी चबी नहीं तो चलो हेल्दी ग्लोइंग रहना है। ठीक है, तो वैसा आपका क्यूट सा कप होना चाहिए। सो सी टू इट दैट वट एवर यू आर डूइंग, यू आर सराउंडिंग योर सेल्फ विद थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, जो आपको रिमाइंड कर रहे हैं। बेसिकली थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर तो है ही हमारे पास, बट दे आर लाइक अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि ये प्रैक्टिसेस हमको करते रहनी है। ओके, बहुत सेशंस पहले किसी आई थिंक किसी जन ने शेयर किया था, उन्होंने तो इस सेशन के टाइम पे सारे कप्स ही पॉजिटिव उनके लिखे हुए, उन्होंने सब पूरे घर के लिए ही वैसे पॉजिटिव प्रिंट करे हुए कप्स करवा लिए। और आजकल तो ये सब बहुत इजी है, एक्सप्रेशंस में जाके या मिलते भी हैं अब तो ऐसे बहुत। तो आपको जो ड्रीम है, अगर आपको लगता है आपको हेल्थ में चाहिए है, आपको मनी में चाहिए है, हाँ, आई एम माई ओन बॉस, ऐसा कुछ करना है आपको, तो आप वैसे करिए। आई हैव इनफ एंड मोर टाइम फॉर एवरीथिंग आई लव टू डू, ऐसा कुछ लिख के अपने कप में चिपका लीजिए। ठीक है, या अपने आसपास अपने आप को ऐसे ही सराउंड किए। व्हेन आई शेयर द पिक्चर ऑफ माय टेबल, हमने यही लिखा, एवरीथिंग आई टच इज अ सक्सेस, आई एम गोइंग फ्रॉम सक्सेस टू सक्सेस एवरी डे। ठीक है, इस टाइप से आपको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसके बुक मार्क में, हाँ, आप ऐसी चीज रखो जो आपको
याद दिला रही है कि यस दिस इज योर ड्रीम, आपका ड्रीम होम हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकती है। तो कीप सराउंडिंग योर सेल्फ बाय विद दीज थिंग्स सो दैट देयर इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू यू दैट आपको आपकी ड्रीम क्या है या आपको ग्रेटफुल होना है। ओके, सो यस, एनीवन वांट्स टू शेयर, आपने आज की प्रैक्टिस की तो कैसा रहा, और शुड वी स्टार्ट दिस वंडरफुल चैप्टर? यस, ओके, so I'll share the screen. सो कल हमारा, आज हमारी लास्ट प्रैक्टिस है बट कल हमारा लास्ट सेशन होएगा। ओके, बिकॉज वी हैव टू डू कंटिन्यूएशन की, कल कल के बाद माने बुक का लास्ट चैप्टर कल है बट लास्ट प्रैक्टिस आज की है। इफ वी गेट टाइम वी कैन कंटिन्यू वन मोर चैप्टर आफ्टर टुडे, अदरवाइज वील डू द लास्ट सेशन टुमारो। या, सो यस, who's reading? So we are on day 28 and the chapter is Remember the Magic. I can read. Okay. Day 28, remember the magic. Yeah. So when we are looking at this picture, आप देखिए, रिमेम्बर द मैजिक चैप्टर है, माने हमको मैजिक याद करना है, माने हमको ग्रैटिट्यूड करना है। अच्छा, व्हेन शी इज टेलिंग अस रिमेम्बर द मैजिक, हाँ, तो मैजिक याद करना है कि मैजिक बुक याद करनी है, आप सोचो। ठीक है, माने हमेशा रिमेम्बर द मैजिक, हमेशा मैजिक बुक याद रखिए, उसकी सारी प्रैक्टिसेस याद रखिए, ये कह रही है रॉन्डा बर्नम से इस चैप्टर में। अब अपन पिक्चर देखते हैं, तो आप देखिए, ऑफ कोर्स एकदम पूर्णिमा का चांद एकदम लग रहा है, ये प्यारा सा, छोटे छोटे से ये क्लाउड्स यहाँ दिख रहे हैं, हाँ, इतने सारे ये स्टार्स हैं, और देखिए कुछ कुछ ही खाली ट्विंकल कर रहे हैं। मे बी इट इज मैजिक डस्ट, बिकॉज अभी तक हर चैप्टर के फोटोग्राफ में जो भी ट्विंकल कर रहा होता था वो मैजिक डस्ट होती थी। अब आप इसका रिफ्लेक्शन देखिए पानी में, ये पानी ही है क्योंकि पानी में ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। ये इतना सा मून है जो हमको इतना सा दिख रहा है, एंड इतना लंबा इसका रिफ्लेक्शन है। हम्म, तो क्या रोंडा बर्न ये कह रही हैं कि रिमेम्बर द मैजिक, की जो आपने जब से आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की हैं, आपने छोटे छोटे प्रैक्टिसेस की हैं ग्रैटिट्यूड से, और उसका आपके लाइफ में इतना बड़ा असर हो रहा है, आपके थॉट्स चेंज हो गए, आपके ड्रीम्स मिलने लगी, छोटी छोटी चीजें आपके हिसाब से होने लगी। क्या वो ये कहना चाह रही हैं हमसे? या वो ये कहना चाह रही कि छोटी छोटी हैबिट्स, छोटी छोटी चीजों का इतना बड़ा इफेक्ट होता है, इतना लंबा दूर दूर तक उसका असर होता है? इज दैट द थिंग दैट शी इज ट्राइंग टू टेल अस? और होता तो यही है, हम अपना एक थॉट बदलते हैं, उसके रिपल इफेक्ट से इतने लोगों की चीजों लाइफ में चेंज आता है, हमारे लाइफ में चेंज आता है, हमारे आज के थॉट से हमारा डे, हमारा वीक, हमारा मंथ बदलने लगता है। तो एक हैबिट है ना, एक हैबिट क्या है, हैबिट है वो ग्रैटिट्यूड की। एक हैबिट क्या है, टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट, ऑफ चूजिंग योर वर्ड्स, उससे इतना सारा इफेक्ट होता है। इज दैट व्हाट रॉन्डा बर्न इज ट्राइंग टू टेल अस इन दिस चैप्टर? लेट्स फाइंड आउट। थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ, वन सेकेंड, अभी ठीक है? हाँ. Yeah. That's the thing with magic. You've got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Yeah. Charles D. Lind, B. 1951, writer and Celtic folk musician. Magician, या, तो ये कह रहे हैं हमसे कि मैजिक, दैट्स द थिंग विद मैजिक, क्या, कि वो है तो सब जगह, हम लोग को पता है वो सब जगह है, लेकिन हमारे से हमेशा वो छुपा रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे लव, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई आपकी स्ट्रॉन्ग हैप्पी फीलिंग, बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, आप उसको देख नहीं सकते हो लेकिन वो पूरा टाइम है। आप कब उसको ध्यान, आपका ध्यान उस पर कब जाता है? वेन यू थिंक अरे कुछ सामान गिर रहा है तो टूटे नहीं, है ना, तभी हमारा ध्यान जाता है उसके पास। लव, कब उस पर ध्यान जाता है? जब कुछ लड़ाई होने लगती है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तब आप सोचते हो कि अरे है कि नहीं है, कम हो गया है क्या, कि ज्यादा हो गया, कब से बोला नहीं है आई लव यू, कब से शो नहीं किया है, यू नो दैट द पर्सन केयर्स फॉर मी, तब हमको उसकी याद आती है। बट वो रहता है हमेशा। हम लोग क्या करते हैं अपने लाइफ में, डेली रूटीन्स में, ये सारे एक्सप्रेशंस बोलना या शेयर करना या सामने वाले के संग यू नो उनको एहसास दिलाना कि यू आर स्टिल स्पेशल टू मी, ये सब हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग ये सब मिस कर जाते हैं। तो यही कहने, इट इज स्टिल देयर, बट वो तब तक हमसे इनविजिबल रहता है जब तक हम उसको ढूंढते नहीं है, जब तक हम उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट नहीं करते हैं, बट इट इज देयर।
तो सेम वे आप अपने लाइफ में देखिए कि कब था वो लास्ट टाइम जब आपने अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को या अपनी फ्रेंड्स को बोला होगा कि यस यू आर स्पेशल टू मी। कब था वो? आप सोचो, नहीं किया था तो वी शुड से दैट, वी शुड टेक दैट एफर्ट, बिकॉज लाइफ इज वेरी, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज बहुत मोमेंट्री है ना। कब को किसको क्या हो जाए, कब लाइफ में वो कहाँ कौन चला जाए, यू नेवर नो। तो वी शुड टेक ऑल अपॉर्चुनिटीज टू बी अप्रिशिएटिव, टू शो आवर लव एंड कंसर्न टू द people who are actually special to us. Okay, let's see. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. So when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by बंगला remembering जी the होल्ड ऑन, ये पैरा यहाँ पे फिनिश हो गया। हाँ, मैं हमने ध्यान नहीं दिया, आई जस्ट पुट माय लैपटॉप ऑन म्यूट। तो रोंडा बन कह रही है हर दिन यूनिक है, ठीक है। कोई दिन दूसरे दिन जैसा नहीं होता है, चाहे हम लोग को जितना भी लगे, चाहे आपको लगे नहीं मैं रोज उतने बजे उठती हूँ, मैं वॉशरूम जाती हूँ, मैं अपनी ब्लेसिंग्स लिखती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं पैक लगाती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ, फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, सेम ही तो मैं रूटीन करती हूँ रोज रोज। नहीं, आप क्या सेम ही ड्रेस पहन के रोज सोते हो? नहीं, एटलीस्ट एक एक दिन छोड़ छोड़ के पहन, उसको चेंज करते होगे, ठीक है। क्या आप रोज सेम थॉट से उठते हो? अब बोले हाँ रोज मैं ग्रेटिट्यूड करते हुए उठती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर दिन आप सेम एग्जैक्ट सेकंड पे नहीं उठ सकते, ठीक है। हर दिन आप सेम फूड नहीं खाते हो, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता ही है, कुछ ना कुछ उसमें बनने में डिफरेंट होता ही है। अगर आप बोलो नहीं सब कुछ सेम है, मैं क्लॉकवर्क की तरह एकदम मिलिट्री रेजिम में रहती हूँ, सब कुछ सेम है, तो भी आपके नेल्स कल से थोड़े से लंबे होंगे, आपको दिख नहीं रहे हैं बट वो हुए हैं, आपके हेयर थोड़े से लॉन्ग हुए होंगे, आपकी डेड स्किन थोड़ी सी निकली होगी, आपके सेल्स बॉडी में जो हर दिन हर सेकंड चेंज होते रहते हैं वो सब चेंज हुए हैं। तो देर इज एवरीथिंग यूनिक इन अ न्यू डे, एवरीथिंग इज चेंजिंग, देर सो मेनी थिंग्स चेंजिंग बाय द सेकंड इन आवर बॉडी, ठीक है। हम लोग जितनी देर में बात के पता नहीं कितनी सेल्स मर गई, कितना फूड डाइजेस्ट हो गया है, कितने ब्लड सेल्स यहाँ से वहां चले गए, कितने बार नर्व सिग्नल चेंज हो चुके हैं, ठीक है। बहुत कुछ चेंज होता है। शी इज टेलिंग अस द गुड थिंग्स दैट हैपन ईच डे आर फॉर एवर डिफरेंट, ठीक है। हर दिन कुछ न्यू न्यू अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। तो जो उन्होंने कहा ना कि मैजिक है, हमको उसको देखना, वो यही है कि वो हर दिन न्यू चीजें हो रही हैं, उसको हमको देखना है। और आज की प्रैक्टिस क्या है? रिमेंबर द मैजिक। वो क्या है? काउंटिंग येस्टरडेज ब्लेसिंग्स। हाँ, तो माने चाहे आप जितने बार भी ये प्रैक्टिस कर लो, जैसे रिलेशनशिप की प्रैक्टिस क्या है, आपने जो 3 फोटोग्राफ्स ली, बहुत बार हम लोग उन्हीं 3 जनों की लेते हैं, क्यों? क्योंकि वही 3 मेरे सबसे स्पेशल हैं, ठीक है। उसमें फिर भी आपके फोटो रिपीट होंगे, इस प्रैक्टिस में तो हर दिन आप न्यू चीजें लिख सकते हो। तो शी इज टेलिंग अस इसीलिए ये सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है, क्योंकि आप हर दिन अपनी न्यू ब्लेसिंग्स को ढूंढ के इसमें लिख रहे हो, ठीक है। चाहे वो आपकी कोई भी डिजायर हो, कोई भी ड्रीम हो, अगर हम एक, ये सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है जो अपन हर दिन करते रहेंगे तो उतनी ही हमारी ड्रीम जल्दी मिलेंगी। दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑन गोइंग प्रैक्टिस। माने आप इसको जितना करोगे, सेम ही यही प्रैक्टिस अगर आपने रोज भी करनी स्टार्ट कर दी तो ये बहुत पावरफुल हो जाएगी टू गेट आवर ड्रीम्स। या The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. या तो अब ये प्रैक्टिस क्या है, रोंडा भानु को बता रही है कि रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस क्या है। हमको सिर्फ याद करना है कि कल का दिन हमारा कैसा हुआ, कब से, सुबह से जब आप उठे, ठीक है। काउंट योर ब्लेसिंग्स अलग प्रैक्टिस हो गई, रिमेम्बर द मैजिक क्या है कि कल आपके दिन में क्या क्या हुआ। आपको ध्यान देना है कि मेजर इवेंट्स क्या हुए दिन में, दोपहर में, शाम को, रात में, जब तक आप बेड पे सोने नहीं चले गए, ठीक है। शी इज टेलिंग अस ये एकदम इजी होना चाहिए, इट शुड बी एफर्टलेस।
माने आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या क्या ऐसी चीज। और हम लोग ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये इजी नहीं हो कि अरे यार तो जैम में बहुत फंस गए, 2 घंटा जैम में फंस रहे, नहीं वो इजी नहीं याद करना है। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स याद कर रहे हो तो अच्छी चीजें क्या थी वो, कि आप जैम में फंसे, थैंकफुली हम एसी गाड़ी में बैठे हुए थे, थैंकफुली इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ रहे थे, लकीली हम अपनी फ्रेंड के संग बात करते रहे थे, मैंने इतने सारे लोगों से कैचअप कर लिया उस 2 घंटे में, मेरा ऐसा लग रहा था फ्री का टाइम था मेरा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान करना है, नॉट उसमें से निटी ग्रिटी में जाके आपको नेगेटिव नहीं ढूंढना है। जैसे यू आर जस्ट स्कैनिंग द सर्फेस ऑफ यस्टरडे। उन्होंने हम लोग को शुरू में भी बोला था कि जैसे हम सुपर, जैसे तुरंत जो थॉट आ जाता है, लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच टुडे, मंगला जी बताइए व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच टुडे। सब्जी, रोटी, दही। यस ये, तो अगर आप माने ये सरफेस हुआ, अगर हम पूछे नमक कम था कि ज्यादा था, वो हो गया उसके डिटेल में जाना, ठीक है। वो हो गया, अरे रोटी आपकी ठंडी थी कि गर्म थी, वो उसमें चला गया। कल वाली सेम सब्जी थी, मिर्ची आपको ज्यादा लग गई, हाँ आपको देर में लंच हुआ, व्हेन वी गो इनटू दोस डिटेल्स, तब हमको उसमें ब्लेसिंग के बजाय नेगेटिव ढूंढने लगता है। इफ समवन आस्क मी अबाउट माय लास्ट हॉलिडे, आई से हाँ इट वाज सो नाइस, इट वाज सो वेल, माने इतना इतना हमको उसको मिस कर, अब हम ज्यादा डिटेल में जाने लगेंगे, लेकिन इतना थक गए, चलते चलते ही थक गए, इतनी गर्मी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग द सर्फेस ऑफ वेयर आई वेंट फॉर माय हॉलिडे, I am going into the details. The moment I start going into the details, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आ ही जाती हैं। ओके, नेगेटिव मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ, हाँ देखिए, हर चीज 100% सही होना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट फिर भी जब अपन ज्यादा डीप में जाते हैं तो वही चीजें याद आ जाती हैं, बिकॉज दैट इज ह्यूमन नेचर। मोस्टली अब हमारा चेंज हो गया है, बट फिर भी कुछ कुछ आ जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा है आपको स्कैन, सरफेस को स्कैन करना है, ठीक है। तब क्या होगा, ब्लेसिंग्स विल बबल टू द सरफेस ऑफ योर माइंड। माने जो सबसे पहले जो थॉट जब हम स्कैन कर रहे हैं लुकिंग फॉर ब्लेसिंग्स, तो सबसे ऊपर ब्लेसिंग्स ही निकल के आएंगी, ठीक है। जैसे पानी के अंदर थोड़ा सा भी सोप डालो, हल्का सा ऐसे ऐसे करो, सारे बबल्स ऊपर चले आते हैं, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो ये प्रैक्टिस क्या है, हमको हमारा दिन स्कैन करना है, उसमें जो ऊपर सबसे ऊपर अच्छी अच्छी चीजें आपकी याद आई वो आपको बोलना है, या। So how we do this practice? Let's read. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Hmm. Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who, who you haven't heard from a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? या, तो अब आप देखिए कैसा आंसर निकलता है, जैसा अपन क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप देखिए इन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आप देखिए, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड येस्टरडे, ठीक है। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड टुडे, तो आप गुड थिंग्स बताओगे कि उसमें से बैड थिंग्स भी बताने लगोगे? हम्म, गुड थिंग्स ही बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डेट टुडे, आप तो आज ही की डेट बताओगे ना, कि बोल के नहीं येस्टरडे वाज 8 सितंबर, टुमारो विल बी 10 सितंबर, हाँ फिर आप आज की डेट बताओगे नहीं। तो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम अपने माइंड को एक पॉजिटिव क्वेश्चन देंगे तो वो उसका आंसर क्या ढूंढेगा, पॉजिटिव आंसर ही ढूंढेगा। अगर आपसे कोई आज की डेट पूछेगा व्हाट इज द डेट टुडे, तो आप आज का ही बताओगे, कल परसों का तो नहीं बताओगे, दैट इज नॉट रेलिवेंट, या। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपने ब्रेन से ब्लेसिंग्स ढूंढने को बोलेंगे, आप देखिए एक एक क्वेश्चन क्या है, क्या उन्होंने बोला, वेन एवर यू आस्क अ क्वेश्चन, माने कोई भी क्वेश्चन हमारा माइंड उसी का आंसर ढूंढता है। तो क्या क्वेश्चन पूछना है, डिड यू रिसीव एनी ग्रेट न्यूज। आप देखो एक एक क्वेश्चन इज ऑल लुकिंग फॉर पॉजिटिव आंसर्स। डिड यू मैजिकली रिसीव और अकम्प्लिश वन ऑफ योर डिजायर्स, माने मैजिकली होगा ना, सडनली हो गया। मैजिकली रिसीव अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी है तो मैजिकली आएगा। डिजायर फुलफिल हुई है तो मैजिकली हुई होगी। डिड यू फील स्पेशली हैप्पी,
माने हर चीज ये पॉजिटिव है जिसका आंसर आप वो ही बोलोगे, ठीक है। डिड यू रिसीव अ ग्रेट फोन कॉल और ईमेल? तो बिल्कुल ऐसे ही हमको अपने आप से ये क्वेश्चंस करने हैं व्हेन वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, दैट डिड यू रिसीव अ फोन कॉल, डिड यू स्पीक टू योर मम्मा एंड हैड अ गुड टाइम, डिड यू ईट योर टेस्टी फूड, फेवरेट फूड। माने आप सोचो सब चीज जो डेली रूटीन में हमारा काम होता है उसको भी उन्होंने एक पॉजिटिव ट्विस्ट दिया है, सो दैट वी आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव aspect in that situation also. Okay, so let's continue. Remember the magic. Remember the magic and list yesterday's blessing on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you've recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. Hmm. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. या तो कल हम लोग को क्या करना है, Pavni, आपने अपनी जो ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस कर ली है वो तो करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, आज का दिन स्कैन करना है। जैसे उन्होंने बोला सरफेस ऑफ येस्टरडे, माने कल सुबह जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तब आप आज का दिन स्कैन करके, जैसे हम लोग रॉक मैजिक रॉक के लिए क्या करते हैं, दिन का स्कैन करके बेस्ट चीज के लिए थैंक यू करते हैं। कल हमको पूरे दिन की करनी है, और कुछ उन्होंने क्वांटिटी नहीं बोली कि कितनी लिखनी है, उन्होंने बोला आपको जितना मन है आप उतना लगाओ, अबाउट हाउ मेनी ब्लेसिंग्स यू फाइंड एंड हाउ, उन्होंने बोला कुछ भी लिख सकते हो आप, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, एंड जैसे जैसे याद आती जाए उसको लिखते जाना है और थैंक यू बोलना है। अभी वो ये बता रही है आगे कैसे लिखना है, वील डिस्कस दैट। अब जैसे अगर if I take my example, I am thinking about my day to day. I was like, it was brilliant. I got up fresh. I was feeling much better. ठीक है, I did my workout. भले ही थोड़ी सी की थी, I wanted to, start my thing. I did my workout. I felt very nice. Then I had my tasty breakfast of paneer sandwich. Then I got ready on time and I went to office. वहां पे जाके बहुत सारे काम किए मैंने, डिजाइनर्स ने अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई। हम जाके साइट विजिट करके आए, क्लाइंट को पेमेंट के लिए बोला, उसने बोला हाँ हाँ एनी टाइम, एनी टाइम मतलब कल परसों देगा, बट बात हो गई कि वो दे देगा मेरे को। ठीक है, देन आई केम बैक टू ऑफिस, देन आई केम होम आल्सो, समवन अप्रिशिएटेड मी आल्सो। तो हम अपना पूरा दिन ऐसे स्कैन करें, ठीक है। अब हम उसमें अगर हम ज्यादा डिटेल में जाने लगेंगे तो ये होगा कि हाँ हमको बहुत गर्मी लगी थी, ऑल द टाइम आई वाज स्वेटिंग, देयर वाज सो मच डस्ट इन डस्ट एट साइट, और मेरे को स्नीजेस आ रहे थे, ठीक है। और फैन भी जब चल रहा था तो वो डस्ट भी मेरे नाक में घुस जा रही थी, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, ठीक है। सो इफ आई सी नाउ आई एम टॉकिंग, जब फर्स्ट बार बताया तो याद नहीं आया था, व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग इनटू द डिटेल तो मेरे को याद आ गया कि हाँ बिकॉज इट वाज हॉट, तो मिस्त्री लोग मेरे तरफ फैन कर दे रहे थे, अब वो फैन के संग संग सारी धूल भी मेरे पास आ जा रही थी, ठीक है। तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि वो फैन मेरे तरफ करे थे, देन आई सेड नहीं और मत करो, वापस घुमा दो उसको, ठीक है। तो व्हेन आई गो इनटू द डिटेल्स देन आई विल स्टार्ट सीइंग कि क्या क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। बट व्हेन आई एम सुपरफिशियली सुपरफिशियली मतलब ऊपरी तरीके से देख रहे हैं, सरफेस पे देख रहे हैं, देन आई से द डे वाज ब्रिलियंट एंड आई एम हैप्पीली हैविंग ग्रीन टी एंड डूइंग माय सेशन एंड माय डिनर इज रेडी एंड आफ्टर माय सेशन आई विल हैव अ टेस्टी डिनर। तो पूरा मेरा दिन ऐसे सेट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल यही करना है आपको, दिन का याद करना है। और बस मैंने तो बीच में पार्लर सेटिंग भी बीच में कर ली थी, तो इट वॉज ए वेरी फ्रूटफुल हैप्पी डे, ठीक है। एंड वील वॉच अ वेरी नाइस मूवी, इंस्पेक्टर, there's a new movie that has come, Inspector Zende. Have you guys seen it? कल ही मैंने स्टार्ट किया, इट इज सपोज टू बी अ कॉमेडी मूवी ऑफ चार्ल्स शोभराज। हाँ, इट इज सपोज टू बी अ कॉमेडी, और आई वॉच्ड इट अ बिट यस्टरडे, आई वाज लाफिंग, आई वाज लाइक वाओ ऐसी मूवी भी होती है, ठीक है। मैंने लाइक आजकल सारी मूवीज थोड़ी सी सीरियस सीरियस होने लगी ना, तो देयर इज अ चार्ल्स शोभराज को पुलिस पकड़ रही है एंड इट इज अ कॉमेडी, कैन यू इमेजिन। तो वो ऐसी पिक्चर है एंड उसमें मनोज वाजपेयी है, तो मैंने सॉ कि कौन है, कि कैसी मूवी होगी, सिर्फ फिर से सीरियस सीरियस चोर पुलिस ये वो ऐसे ही होता है ना आजकल तो पिक्चर्स। तो बट मैंने सॉ इट, आई रियली एंजॉयड, सो आई एम एक्चुअली व्हाइल टॉकिंग टू, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट मूवी आल्सो। तो आई एम thinking about the surface, lot of positive things are there. So this is what we have to do when we are doing this practice, we have to look for positive things when we do these practices. Yeah. when you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. या तो उन्होंने हमारे लिए लाइफ और इजी कर दी है,
ठीक है। बट हमको पता है कि जब तक हम लिखते नहीं हैं, जब तक हम रीजन नहीं देते हैं, तब तक वो और फीलिंग्स और स्ट्रांग नहीं होती है। एंड एवरीथिंग इज अबाउट फीलिंग्स। उन्होंने यही कहा ना कि आपको क्वांटिटी पे इंपॉर्टेंस नहीं देना। पिछले पैराग्राफ में इन्होंने यही कहा था, इट इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ द ब्लेसिंग्स, इट इज अबाउट हाउ मेनी ब्लेसिंग्स यू फाइंड एंड हाउ मच ग्रैटिट्यूड यू फील फॉर ईच वन। तो जब हम उसका रीजन सोचते हैं, तब हमको ग्रैटिट्यूड और फील होता है, राइट। तो शी इज टेलिंग अस कल से, अभी तक आपने जितनी भी प्रैक्टिसेस की हैं उसमें आप चूज कर सकते हो कि किस दिन आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज अब बुक फिनिश हो गई है। कई जन कल से डे 1 स्टार्ट कर सकते हैं, कई जन सोचते हैं कि नहीं मेरे को अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना है, तो वो अपने रिलेशनशिप के सारे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। हेल्थ पे करना है तो हेल्थ पे कर सकते हैं। और कुछ प्रैक्टिसेस तो आपको डेली करना ही चाहिए, जैसे मैजिक मिरर हो गया, मैजिक इंग्रेडिएंट हो गया, फूड स्टेप्स हो गया। जब जब भी आपके हाथ में रुपए आ रहे हैं, आप मनी का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, बिल्स पे आप लिख रहे हो थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी, तो ये सारी प्रैक्टिसेस तो आपकी चलती ही रहेंगी। ठीक है। आपकी जो ड्रीम्स है उसको आपको विजुलाइज करना ही है, उसको आपको अपने पास रखना ही है, उस पे हार्ट मैजिक आपको देना ही है। तो क्या हो गया, आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको किस एरिया में ज्यादा मैजिक चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ये, उन्होंने कहा कि ये सिंगल मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस है। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, कभी आप मॉर्निंग में अपने ब्लेसिंग्स लिखने के बजाय इसको भी कर सकते हो, इट इज ऑल द सेम। अब और वरना आप इसको मिक्स भी कर सकते हो लिस्ट के बजाय। आई वुड ऑलवेज फील इफ यू आर डूइंग दिस एंड इफ यू फील कि नहीं लिखना तो होगा ही नहीं दोबारा, देन शी इज गिविंग अस एन ऑप्शन कि मन में भी हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। वी कैन जस्ट मेक अ लिस्ट, या आपने मन में मेंटल एक चेकलिस्ट बनाई, उसमें भी आप इसको थैंक यू फील कर सकते हो उसके लिए। ठीक है। लेट्स सी। There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. या तो बिल्कुल उन्होंने यही कहा कि हर दिन आपके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि कोई भी दिन सेम नहीं है। किसी दिन बहुत सारी होंगी, हाँ, किसी दिन थोड़ी कम होंगी, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में डेली है। लाइक आप यही सोचिए ना, हर दिन हम आंख खोल के जिंदा हैं और उठते हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है। फिर आपके सारे फैमिली मेंबर्स हेल्दी हैं, उससे बड़ी और ब्लेसिंग क्या है। और इसको हम लोग बहुत लाइट लेने लगते हैं। ठीक है। इन अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ हम लोग भूल जाते हैं कि एवरी डे इज अ ब्लेसिंग फॉर ईच वन ऑफ अस। तो शी इज टेलिंग अस, जब हम सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर लेंगे, तब हमारा हार्ट इस मैजिक के लिए ओपन हो जाएगा, मैजिक ऑफ लाइफ के लिए। उन्होंने कहा ना कि ये मैजिक है सब जगह, लेकिन दिखता नहीं, इट स्टेज इनविजिबल टू अस। क्यों? क्योंकि हम लोग उन चीजों में ग्रैटिट्यूड ढूंढ ही नहीं रहे हैं, उन चीजों को अपन अप्रिशिएट कर ही नहीं रहे हैं। जब हम लोग ये करने लगेंगे, तब हमारी लाइफ में अबंडेंस और सारी ड्रीम्स अच्छी हो जाएंगी और ज्यादा मैग्निफिसेंट हो जाएगी। क्यों? आपको हर चीज में ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, आप हर चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो आप इतने पॉजिटिव पर्सन हो जाओगे, आप एक तो सुपर चार्ज मैग्नेटो हो जाओगे। मैग्नेटो आपको याद है? एक्समैन, एक्समैन में एक होता था मैग्नेटो, ठीक है, उसमें वो विलेन होता था, बट क्या होता था शुरू में वो अच्छा था। वो इतना पावरफुल है कि सब चीजें, कहीं पे भी कुछ भी मेटल होता था ना उसके पास चला जाता था। माने कुछ भी होगा मेटल, वो उसके पास आ जाता था, उसका नाम ही था मैग्नेटो। ठीक है। तो हम लोग इतने चार्ज हो जाएंगे इस पॉजिटिविटी से कि हमने सोचा कि अरे मेरे को कॉफी पीनी है, हो सकता है कोई आपके लिए कॉफी लेके ही चला, अरे मैं वहां से आ रहा था, आई थॉट लेट्स हैव कॉफी टुगेदर, कॉफी लेके आ गया। अरे आज मैं वहां मंदिर से क्रॉस कर रहा था तो मुझे लगा यहाँ पे बहुत अच्छे लड्डू मिलते हैं प्रसाद में, तो मैं प्रसाद लगा के ले आया। आपको लड्डू खाने का मन था, ठीक है, या आपको मंदिर का प्रसाद चाहिए था। तो यू डोंट नो हाउ यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। ठीक है। बस क्या करना है हमको उस लाइफ में, हर दिन में अपने ब्लेसिंग्स पे और ज्यादा ध्यान देना है और फोकस करना है। या लेट्स कंटिन्यू। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic. It was created for you. या तो बस अब देखिए, इतना क्यूट सा चैप्टर था, इतनी इजी सी प्रैक्टिस है, आप ऑलरेडी उसको कर रहे हो। जब आप अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हो तो हम लोग अपने पास्ट की चीजों में जा रहे हैं। रिमेंबर द मैजिक क्या है, आपको इमीडिएट आज की ब्लेसिंग्स कल लिखनी है। ठीक है। माने आज का आपका दिन क्या अच्छा हुआ, वरना क्या होता है, ये वाली चीजें तो पेंडिंग रह जाएंगी, है ना। इनकी ब्लेसिंग्स आपने कब की,
So she's telling us, after count your blessings, this also we should be doing. And then she's telling us, remember the magic, it was created for you. Maybe Rhonda is telling us that this is the book, remember the book, this book is created for you. उन्होंने डे वन पे लिखा, बुक की बिगनिंग में लिखा था कि उनका इंटेंशन क्या है कि सारी दुनिया में हैप्पीनेस हो जाए, सबकी लाइफ मैग्निफिसेंट हो जाए। और उसका उन्होंने सीक्रेट क्या दिया है, उसका उन्होंने हम लोगों को क्या सॉल्यूशन दिया है, दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल, and only gratitude will attract magics. Yes. Magic practice number 28. Remember the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Hmm. You have written 280 blessings over the course of this book. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and write them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. As you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. After today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best things that happened during the day. या तो क्या करना है आपको कल से आपको अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी है। उसके बाद ये प्रैक्टिस जो है वो कह रही है कि आपको अपने दिन, माने पिछले दिन की क्या क्या अच्छी चीजें हुई थी उनको आप, एंड उन्होंने लिखा है राइटिंग देम डाउन। ठीक है, तो ये कह रही कि जब भी आप ये वाली प्रैक्टिस करो डे 28 की, रिमेंबर द मैजिक, देन वी हैव टू राइट देम डाउन कि क्या क्या अच्छी चीजें थी। एंड उसका आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे, व्हाट वाज द फन थिंग दैट आई डिड यस्टरडे। ठीक है, स्कैन करना है और फिर उसके लिए थैंक यू फील करना है। एंड अगर आपको मन हो तो आप उसका रीजन भी दे सकते हो। ठीक है, एंड शी इज टेलिंग अस, कल तो आपको लिखना ही है, ये प्रैक्टिकल लिख के ही करनी है। उसके बाद वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन थिंक इट इन योर माइंड, बट थैंक यू बोलना जरूरी है। ओके, सो थैंक यू। आई थिंक वी हैव टाइम, लेट्स रीड वन मोर चैप्टर। ओके, अच्छा, क्या एक और अच्छी बात मेरे को, अच्छी नहीं मतलब एक और बोलना था मेरे को, कि हम लोग जितना ज्यादा बोलते हैं ना, हाँ माने ऑफ कोर्स सेशन में तो हम ही बोल रहे हैं सबसे ज्यादा, बट लाइफ में जितना, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग को सोच समझ के जो बोलना चाहिए, जो बात होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग दिस? नहीं, इट इज अ, बहुत बार करते हैं किंतु कभी छूट जाता है. हाँ, तो हम लोग को ये अपने आप को एक कांस्टेंट We try to रिमाइंडर। do it always, but कभी कभी छूट जाता है. हाँ, तो बट हम लोग को ये करना है ये एफर्ट ना, बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग कितने बार ना ज्यादा बोलने के चक्कर में ना गड़बड़ भी बोल देते हैं, है ना। वी टेल द किड्स इन द हाउस, सारी सारी क्या बोलते हैं उसको, पोल खोल देते हैं आउटसाइडर्स के सामने बच्चे लोग, है ना। आप कुछ बोलना छुपाना चाहते हो, बच्चे लोग पहले ही कूद के बोलते हैं, पता है आंटी कल हम वहां गए थे। ठीक है, वो सब बता देते हैं। तो क्या होता है, छोटे में तो उनको समझा नहीं पाए, एटलीस्ट हम लोग अभी अपना एफर्ट कर लें कि कम बोलें, नॉट टू कीप सीक्रेट्स, बट टू कीप आवरसेल्व्स इन कंट्रोल, इन चेक, कि जब हम बोलें तो इज इट पॉजिटिव। जैसे वाले कौन सी ना, समवन हैड सेड कि आप जो बोल रहे हो, इट इज बेटर टू स्टे साइलेंट इफ वट एवर यू आर सेइंग, हाँ, इज हेल्पिंग समवन, इज प्लेजेंट टू समवन। और एक थर्ड वाला भी कुछ और था, यू नो, इट इज नॉट स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट समवन, ऐसे करके कुछ था। बोले अगर आप कोई भी कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो तो इट इज बेटर टू स्टे क्वाइट। तो ये जो सारे कोट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दे जस्ट आर रिमाइंडिंग अस दैट आवर वर्ड्स आर सो पावरफुल, वी शुड बी केयरफुल, वी शुड बी सिलेक्टिव इन व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड सेइंग, स्पेशली अबाउट अदर्स, स्पेशली अबाउट सो दैट इट डज नॉट हर्ट अदर्स। बहुत बार होता है, कल भी मेरे संग ऐसे हुआ था कुछ ना, तो आज का दिन याद किया ना, कल का तो किया नहीं था। तो कल के दिन में कुछ ऐसी बातें हुई थी मेरे संग कि आई थॉट कि नहीं, ये मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी लाइन, आई न्यू इट वाज हर्टफुल, बट फिर भी उस समय इमोशनल होके मैंने बोल दी, 2 बार बोली एक सेम लाइन, एंड आई नो इट। हाँ, तो अब मेरे को आज सॉरी बोलना है उसके लिए। बट क्या होता है ना कि दिस इज व्हाट
I think is most challenging, to think, take a pause and speak. तो जब भी ये बात बोलते हैं, मेरे को सलमान खान तो याद आता ही है, बट जब एक्चुअल में वो जो सीन आता है ना, उस समय ये वाली बात भूल जाते हैं. तो अगर आप लोग किसी को इसका कुछ हम्म ऑप्शन पता हो तो प्लीज बताइएगा कि हाउ टू कंट्रोल व्हाट वी आर स्पीकिंग. वो पॉज लेके ग्रैटिट्यूड लेना, वो तुरंत इमोशनली वो हो नहीं पाता है मेरे से. तो आई हैव टू रियली वर्क ऑन इट. तो इफ समवन हैज क्रैक दिस कोड या क्रैक द सीक्रेट टू दैट, प्लीज शेयर इट. या, so then life will be more magical. Okay. Yes. So yes, Mangla ji, मैं like, बोलती हूँ कि जब भी कोई चीज पे गुस्सा आता है या whenever anything which is not so good, हाँ, और जब फिर मैं सोचती हूँ कि गुस्सा करके क्या होगा, अपने आप को ही दुख होगा, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आई एम हर्टिंग ओनली माई सेल्फ. ये सोच के मैं चुप हो हाँ. जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ. लेकिन ये थॉट तो बहुत लंबा है, इतना बहुत टाइम नहीं रहता ये थॉट आने का. तो तुरंत दूसरा थॉट आके निकल जाता है वर्ड्स बन के. तो यही है, आई थिंक होता है. मेडिटेशन एंड ऑल दिस. या ठीक है, कूल, विल वर्क ऑन इट. आई विल वर्क ऑन इट. या, यस, लेट्स रीड. योर So मैजिकल Didi, फ्यूचर. हम्म. I'll just share one thing. I am also going through this कि listening more वाला mood मेरे को like पिछले 1 साल से इतने बार like parents also parents के पापा ही बोलते ज्यादा कि listen more. तो मैंने तो अपना वो WhatsApp पे वो जो पिक्चर बैकग्राउंड पिक्चर होता है वही एक ऐसा करके बच्चा ऐसा कर रहा है वो मैंने लगा दिया जिससे कि मेरे को कभी कभी याद रहे वो चीज की ज्यादा सुनना ही है. And actually the life also teaches. So listen more is a little different from what you were saying. And so and एक और चीज दीदी while you were speaking maybe it is a little different from what you were saying लेकिन what I realized like कि say if there is a situation then there are certain methods in which communication should be done so that the सामने वाला person is more receptive. So those are helpful. See, Yeah. I agree, Swati, but what happens now when we are doing these things, we can do it with people who are not close to you. We can do all these techniques with them because I think there is some social thing in our mind which tells us, no, you cannot behave like this with outsiders or others. Family is the one, ठीक है, जिसको ये सारा सुनना पड़ता है और हम भी उसमें इंक्लूडेड हैं, सामने वाले का हम भी सुनते हैं. बट इफ आई वांट टू इम्प्रूव, है ना, सो देन आई हैव टू फर्स्ट बी नाइस टू माय फैमिली, टू माय फ्रेंड्स हु आर मोर इम्पोर्टेंट. लेकिन होता उल्टा ही है ना. हमारा जो गुस्सा होता है, वो चाहे क्लाइंट ने कुछ भी बोला हो, ऑफिस में कुछ भी हुआ हो, रोड पे कुछ भी हुआ हो, सारा गुस्सा आके फैमिली के ऊपर क्यों निकाल देते हैं हम लोग. आई एम नॉट सेइंग आई डू इट एवरी डे, बट Yes. दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू Yeah. इम्प्रूव. आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. ओके, पहले तो क्या होता था, Yes. क्लाइंट कुछ भी बोल रहा है, ऐसे ही होता था, व्हेन आई स्टार्टेड वर्क. हाँ, या जैसे बच्चे लोग भी यही करते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि स्कूल में कुछ होते हैं, घर आके सुपर शैतान हो जाते हैं. तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं हमारे इनबिल्ट है दैट एंड सोशली वी बिहेव डिफरेंटली. एंड वी आर आवरसेल्व्स, एक्चुअली. Yes. वी आर आवरसेल्व्स व्हेन वी आर विद फैमिली, है ना. अब श्रेयान बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि लोग खूब मेडिटेशन करते हैं, जंगल में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन और अब लगता है कि हाँ, अब हम एकदम परफेक्ट हो गए. बोले रियल टेस्ट इज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली. दैट इज योर रियल टेस्ट, दैट व्हाट हैव यू, हाउ मच हैव यू ग्रोन मेंटली, वो जो भी कुछ किया है वो फैमिली के संग आके सारा टेस्ट हो जाता है कि आपने एक्चुअल में कुछ अचीव किया है या एक्चुअल में आपकी कोई स्पिरिचुअल मेंटल ग्रोथ हुई है. वो फैमिली में आके टेस्ट होता है. ठीक है, तो आप अपन को कुछ खराब लगता है पब्लिकली, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके. हम लोग घर में ऐसे क्यों नहीं कर पाते अपने क्लोज वंस के लिए, है ना. अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है. धीरे 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 तो सीख रहे हैं. यही तो बिल्कुल. सीखना है. आई मीन आई वाज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम लेकिन हाँ सीख रहे हैं धीरे धीरे करके मच बेटर देन व्हाट वी वर एटलीस्ट अभी सीखे yes. मैजिक बुक से या और तरीकों से वी आर लर्निंग वी आर गेटिंग बेटर आई मीन इन द प्रोसेस है बट या वी हैव टू Yes. कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर एंड कीप डूइंग इट. Yeah, yes. It's like, like we are constant work of evolution, है ना. Constantly हम लोग को हमारे ऊपर वर्क करना है, in believing ourselves, in improving ourselves. And again, we are so grateful for this, yeah, that we are making an effort. सामने वाला पता नहीं कोई effort कर भी रहा है. Exactly, Didi. Yeah. Yesterday, which you said, it really resonated with me. And when I was thanking myself in the mirror today, I told myself also कि I'm grateful to you that you're growth oriented, या जो भी development oriented.
So हम्म, we are working on ourselves, so that is a good thing and we must appreciate. yes, Like what we are yeah, discussing, even if we are work in progress, it's appreciable that we are working on ourselves to yeah, become better. So 100%, very nice. yeah, I mean, even if we make mistakes, like we'll continue to make mistakes, but we need not be very harsh on ourselves. जो एक practice बोलता है कि बच्चे भी तो हाँ, mistakes करते हैं, तो हाँ, यार ठीक है, हो गया, but हो गया, yesterday से तो better हूँ. बिल्कुल, Yeah, 100%, यस, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस। ऐसे yes, अच्छा ma'am. लगा ना हम लोगों ने टॉपिक छोड़ के कुछ और भी बात कर ली, हाँ, ओनली मैजिक की बात नहीं की। ठीक है, सो गुड। तो अगर ऐसा आप लोगों को भी कुछ मानो कभी शेयर करने का, कुछ बोलने का, तो करेगा। अच्छा, आफ्टर दिस सेशन टुमारो हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट द अदर बुक, ठीक है। वो बुक अपनी फ्लेक्सिबल है, एंड प्लस बिकॉज रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो वील हैव 40-45 मिनट्स ऑफ जूम, हाँ। तो हम लोग आराम से अपना एक एक चैप्टर पढ़ेंगे या आधा आधा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि दैट बुक इज ऑल अबाउट ना लिटिल लिटिल प्रैक्टिसेस दैट वी हैव टू डू। सो वेर एवर वी वांट वी कैन स्टॉप, एक प्रैक्टिस करना है कल या क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, तो वी कैन डू लाइक दैट, या। सो बिकॉज आई, How about doing the We mirror need work to practice book? मिरर वर्क बुक mirror ना work. मंगला जी बहुत चैलेंजिंग टाइप की बुक है, और उसमें बहुत होमवर्क है, हाँ, बहुत, माने हाँ, सारा होमवर्क Okay. है उसमें, हाँ। माने मैंने एक की थी, 3-4 दिन ही करी, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। वो इसीलिए ना, क्योंकि उसमें बहुत होमवर्क है, माने दैट इज लाइक मोर लाइक कि यू हैव, इट इज लाइक अ मोर डीप सेल्फ स्टडी, कि आपको अंदर से अपने हम्म, खोद खोद के निकालना है कि क्या क्या छुपा हुआ है, जो कहाँ कहाँ से सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, उसको निकालना है। और सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, दिन में 2-3 प्रैक्टिसेस हैं, हाँ। माने आप हर दिन मिरर में देख के कुछ और बोल रहे हो, हर दिन एक डिफरेंट मेडिटेशन है। लुइसे की उसके वेबसाइट में उनके सारे हाँ, meditations है। Okay, so there is a lot of it. I tried to do with Ashmin ma'am. I also could not do because इतना सारा homework है। There is no point if you don't do the practice. हाँ, खाली रीडिंग करने से तो नहीं होएगा। ओके, कल जब वो बुक निकाली थी तो मैंने सोचा 21 डेज कर लेते हैं, सेड नहीं, इसकी सारी प्रैक्टिस आधे लोग ने की है कि नहीं है पता नहीं, ठीक है। तो वो तो और भी चैलेंजिंग है, हाँ। दैट इज मोर लाइक, शुरू में हम लोगों ने, हमने 2-3 फ्रेंड्स ने ट्राई भी किया कि आपस में हम लोग विल ट्राई एंड एनकरेज ईच अदर एंड डू इट, बट नहीं हुआ, वो छूट गया। वो उसको उसके लिए मेरा भी बहुत, छूट गया। हाँ, उसके लिए बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। इज लाइक दैट। एंड क्या होता है ना, एक दिन कर लिए, इट इज लाइक जिम, आप एक दिन वर्कआउट किए, फिर एक हफ्ता बाद गए तो क्या फायदा हुआ? हम्म? कुछ तो होता ही है, बट जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो तो नहीं मिलेगा। इट्स लाइक दैट, थिंग्स हैव, वी हैव टू बी मोर कंसिस्टेंट इन दैट, ये है। क्योंकि उसके जो We आपने, can't do it alternate day, दीदी. Like alternate day दे दिया तो 2 दिन I'll मिल have गया to see एटलीस्ट. in that book is it possible or not. It is supposed to be done every day. जैसे 21 डेज का जैसे हैबिट होता है ना, आप कोई भी चीज 21 डेज करते हैं तो वो आपके हम्म, करेक्ट. हैबिट में आ जाता है, हाँ। इट्स लाइक दैट, हर दिन करेक्ट. यू हैव टू ड्रॉ 1 डे, लेफ्ट हैंड से आपको अपना बचपन का ड्रॉ करना है कि हाउ यू इमेजिन योर सेल्फ, एक दिन वो ड्राइंग करनी है आपको, फिर उससे बात करनी है, यू हैव टू स्पीक टू योर इनर चाइल्ड, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, हम्म. इट्स लाइक हम्म. दैट, लेट्स So सी। since we won't be able to do all of it, yeah, I mean, it's better to do little little, no? तो 21 days का तो habit हो जाएगा, जो भी 10.5 days का, फिर और एक 10 and a उसके half days लिए स्वाति, उसके लिए आई डोंट practice थिंक हो आई जाएगा. एम द राइट पर्सन, ठीक है। आई वुड लव टू डू इट, बट टू Okay. आपस में मिलके आई कैन Okay. हेल्प यू, वो मेरे को नहीं लगता आई एम द राइट पर्सन, ठीक है। ये भी होता है कि अगर हम्म. आपने खुद कर लिया तो हम्म. देन आई कुड टेल यू, कैन टेल यू कि हाँ Okay. ऐसे करना होता है, एब्स में आज दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, कल दिखने Correct. पड़ेगी, Correct. लाइक नहीं, दैट आप सही बोल रहे हो. इस। हम्म. तो आई डोंट वांट हम्म. टू मिसलीड यू और हम्म. गाइड यू ठीक है. समथिंग रॉन्ग, इसलिए मिस गाइड यू बेसिकली दैट वे, ठीक है। अगर ऐसे ही करना है कि Correct. अपना ठीक. अपन आपस में कर रहे हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी ये फीलिंग हुई, आपकी क्या फीलिंग हुई, दैट्स इफ वी वांट वी कैन स्टिल ट्राई, ठीक है। Yeah, we can try या, after this gratitude वाला. हाँ, यस यस, सो लेट्स रीड दिस So चैप्टर। दीदी, when are you planning to begin? Yeah, but अरे when are you अभी तो planning मैंने to बोला फिर दो भी तीन दिन ब्रेक tentatively? लेंगे ना पहले तो, ओ बस क्या, 2-3 दिन ब्रेक? हाँ, ठीक 2-3 दिन ब्रेक है. लेंगे। Okay. सी, आई लव आवर टाइम इन दिस पॉजिटिव जोन, ओके। बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, कितने सारे प्रैक्टिस जो दीदी. आधे पीधे माने इधर उधर हो गए थे वो वापस ट्रैक में आ गए हैं, उसमें और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। जैसे आपके संग मैंने कुछ कुछ शेयर किया है, हर एरिया के लिए उस टाइप के छोटे छोटे टिप्स एंड ये हैं, ठीक है। मे बी हम लोग को पता होंगे, हो सकता है नहीं पता होंगे, प्लस क्या होगा ना, सारा चीज फिर से पढ़ेंगे। इट इज लाइक द सीक्रेट टू हेल्थ, रिलेशनशिप एंड ये रोंडा बर्न की सारी बुक्स का एक
जैसे बोलते हैं ना, सबको उन्होंने कंबाइन करके एक बना दी बुक। हाँ, तो व्हेन यू रीड इट देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ सीक्रेट, पावर एंड ग्रेटिट्यूड। और भी उन्होंने कुछ कुछ ऐड किया है ऐसे। उनकी एस्थेटिक्स की भी जो बुक है दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, आस्क एंड इट इज गिवन। उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, बट वो और ज्यादा डीप बुक है। मतलब जैसे ये थोड़ी सी सिंपल रॉन्डा बर्न ने हमारे लिए लिखी हुई है ना, वो इतनी सिंपल नहीं है। उसके एक एक पेज मेरे को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, आई टू रीड एवरीथिंग 2-3 टाइम्स की समझ में आया है, रॉन्ग तो नहीं आ गया है, मैंने लाइक लाइक दैट। उसमें भी बहुत सारे उन्होंने ऐसे टॉपिक्स दिए कि यू हैव टू हाउ टू चेंज योर लाइफ। उसमें भी उन्होंने 10 प्रैक्टिसेस ऐसे अलग अलग दी हुई हैं। सो द बुक इज, हाफ द बुक इज ओनली अबाउट डिस्कशन एंड हाफ द बुक इज अबाउट हाउ टू चेंज थिंग्स। है ना, कि आपने अपना एक ग्रेटिट्यूड बॉक्स बनाया, उसमें आपने अपनी फेवरेट चीजें लिख लिख के उस बॉक्स में डाली हुई हैं, वैसे कर करके उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। बट उस प्रैक्टिस तक पहुंचने के लिए यू हैव, ओ यस हाय, आई थॉट जूम ने बोला मैजिक की बात करनी थी, हम लोग कुछ और करने लगे से बहुत जा रहे हैं। क्या, सो लेट्स रीड, ओके। So that is also one book that I would really want you guys to read. Ask and It is Given by Esther Hicks. कहाँ है? I'm just looking for it over here. वो भी बहुत अच्छी बुक है। The two books of आपने पढ़ा है ना उसका, एस्थर हिक्स के बारे में, है ना? ये वर्ड इसको, उसके बहुत सारे कोट्स हैं बहुत सारे बुक्स में। और बहुत अच्छा उनका कुछ कुछ मेडिटेशन भी है। नॉट मेडिटेशन, कुछ अच्छी चीजें हैं। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, ओके। आप उसको रोज सुनो। टुडे इज अ गुड डे। इतना अच्छा वो मेडिटेशन है। देयर आर मेनी टाइम्स आई जस्ट प्ले इट एंड लिसन टू इट। टुडे इज अ गुड डे, माने टुडे इज द बेस्ट डे, ऐसे करके बहुत अच्छा कुछ है वो। तो आई विल, इट्स जस्ट अ 10 मिनट का कुछ, लॉट ऑफ अफर्मेशंस इन दैट। आई विल पोस्ट दैट आल्सो इन द ग्रुप, आप उसको भी सुनिएगा। ठीक है, सो लेट्स रीड दिस चैप्टर। Your magical future. यस। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने 28 डेज तक जो भी अब प्रैक्टिसेस की हैं, अब इसके बाद आगे क्या। ठीक है, हमारा फ्यूचर कैसे मैजिकल बने। वैसे भी हम जो भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उससे हमारा कल का दिन, उसके बाद का दिन मैजिकल होएगा ही, लेकिन उसको कंटिन्यूअस कैसे रखें कि हर दिन हमारा मैजिकल होने वाला है। तो अगर अपन इस पिक्चर को देखते हैं तो सबको पता है ये एक टेलीस्कोप रखा हुआ है। टेलीस्कोप से दूर की चीज दिखती है हमको। ठीक है, तो अब दूर की चीज देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं और दूर का देख रहे हैं। दूर का मतलब हम लोग इसको फ्यूचर भी समझ सकते हैं। तो आप देखो, इसमें यहाँ पे इतना सारा मैजिक डस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैजिक डस्ट है इसलिए वहां भी चला गया है। इट इज दिस ओनली कि आज जो हम मैजिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आज जो हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उससे हमारे फ्यूचर मतलब दूर का देखना जिसे बोलते हैं ना, वो असर हो रहा है, उससे मैजिकल होएगा हमारा फ्यूचर। लेट्स रीड हाउ टू डू दैट। You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magic practices, and tool of gratitude, you are adding more flows to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. या, तो अब रौंडाबन हमसे कह रही हैं कि अगर हमको लाइफ में कुछ भी पाना है, ठीक है, देयर इज नो एंड टू द मैजिक यू कैन एक्सपीरियंस। माने कुछ भी, अगर आज आपको लगता है आज के डेट में आपको 5 लाख रुपीज चाहिए या 50 लाख रुपीज चाहिए, तो आपको किसने रोका है कि आप 500 करोड़ का ड्रीम मत करो। ठीक है, आज आपकी रिलेशनशिप में जो भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, आप चाहते हो कि सिर्फ वो ठीक हो जाए। ठीक है, कोई एक पर्सन के संग ठीक हो जाए। आपको किसने रोका है कि आप इतने अच्छे हो जाओ कि आपको हर जन प्यार करने लगे, हर जन आपको रिस्पेक्ट करने लगे, एवरी वन स्टार्ट लुकिंग अप टू यू। सो देर इज नो एंड टू वॉट यू कैन ड्रीम ऑफ। हम लोग क्यों अपने आप को इतनी अपने ड्रीम लिस्ट में कंस्ट्रेन करके रखे हुए हैं? क्यों आपका मन नहीं है कि आप के पास 10 BMW हो, हाँ, या और भी जो भी अच्छी अच्छी कार्स होते हो, क्यों आप एक में ही अपने आप को सीमित करके रखे हुए हैं? तो शी इज टेलिंग अस, अभी तक हमने जो भी प्रैक्टिसेस की हैं, अभी तक जो भी हमारी लाइफ है, वी हैव क्रिएटेड दैट, है ना। अपन ने बार बार बात की है दैट वी आर द डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। तो अभी तक हमने क्या किया है, जो भी हमने नेगेटिव्स किए हैं, जो भी हमने पॉजिटिव्स किए हैं,
अब हमको ये पता चल गया है कि क्या करने से हमारी लाइफ मैजिकल होगी, क्या करने से हमको जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो शी इज टेलिंग अस पिछले 28 डेज में हमने जो भी प्रैक्टिसेस की हैं उससे एक फाउंडेशन बना है। फाउंडेशन क्या बना है कि आपने सपोज ABCD सीख ली, ठीक है, नाउ यू कैन राइट द बिगेस्ट ऑफ वर्ड्स विच स्वाति नोज। कल ही मेरे को इंस्टा में वो वर्ड आया, ठीक है, आई वाज थिंकिंग ये तो स्वाति को आता, कैलिफोरी समथिंग समथिंग स्वाति यूज्ड टू से एवरी टाइम, रिमेंबर कैली समथिंग, यू ऑलवेज यूज्ड टू राइट। हाँ, तो वो वाला वर्ड, Supercalifragilistic. हाँ सी प्लीज रिपीट। हाँ ऐसे एक कुछ वर्ड था, में या यस सुपर कैलिफ्रैजिल समथिंग। तो दैट गर्ल न्यू मोर ऑफ दीज, आई थॉट अरे तू स्वाति की फ्रेंड निकल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ व्हेन वी नो ABCD, राइट, तो हम लोग अपने आप को कैट बैट में क्यों करेंगे, स्वाति की तरह बोलेंगे ना वो वर्ड्स, राइट। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, शी हैज लेड द, वी हैव लेड द फाउंडेशन इफ वी हैव डन 28 डेज ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है। आपको अपने मन का फेदर मिल रहा होगा, आपने अपनी ड्रीम कार रोड पे दिख रही होगी। अब हमारे को क्या करना है, इसमें और ऐड करते रहना है। जैसे जैसे हम लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करते जाएंगे हमारी लाइफ और अच्छी चलती चलेगी, और लाइफ विल क्लाइम हायर एंड हायर अंटिल यू टच द स्टार्स इफ यू डिजायर, तभी ना। अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो ये खजूर के पेड़ में ही अटकी हुई ठीक हूँ, मुझे स्टार तक जाना ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा आपको। तो क्या करना है, हम लोग को वो हाइट्स रीच करनी है। क्यों करनी है, नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर फैमिली, फॉर द सोसाइटी, फॉर द यू नो फॉर योर कंट्री। जिसकी भी आपको हेल्प करनी है उसके लिए पहले ग्रैटिट्यूड करके अपनी ड्रीम्स फुलफिल करेंगे, तभी हम लोग दूसरों के बारे में भी सोच पाएंगे। तो शी इज टेलिंग अस जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे देयर इज नो एंड टू द मैजिक वी कैन एक्सपीरियंस। लाइक द स्टार्स इन द यूनिवर्स, इट्स इनफाइनाइट। माने हर एक छोटी चीज में, हर एक बड़ी चीज में, हर जगह अपन मैजिक कर सकते हैं इफ वी आर डूइंग दीज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। या To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude to touch heaven. Joyce A. Gartner, professor, theologian, poet. या तो वो कह रहे हैं टू स्पीक ग्रैटिट्यूड इज कर्टियस। हम लोग छोटे से बच्चों को सिखाते हैं यू हैव टू से सॉरी, प्लीज, थैंक यू, ठीक है। हम भी यही कर रहे हैं अभी। उन्होंने बोला डेलिबरेटली से थैंक यू प्लीज, है ना। अब वो कह रहे हैं टू इनैक्ट ग्रैटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल। माने ऑफ कोर्स हम लोग एक्टिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ थैंक यू, नाइसली बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट टू लिव ग्रैटिट्यूड माने अगर हम उसको फील करके अपने, माने कुछ भी आप कर रहे हो, आप हर चीज में ग्रेटफुल हो रहे हो और जेन्युइनली हो रहे हो, दैट इज अ टाइम व्हेन यू आर टचिंग हेवन। टचिंग हेवन मतलब आपको जो चाहिए, यू आर रीचिंग द हाइट्स ऑफ, आपको जो भी चाहिए उस जगह हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। इज टू टच हेवन। हेवन में क्या है, स्वर्ग में क्या है, आपको जो चाहिए वो है ना। हेवन मतलब मेरा हेवन कुछ और हो सकता है, आपका हेवन कुछ और हो सकता है, वो वाला स्वर्ग पाताल वाला नहीं। इट इज लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट, दैट इज योर हेवन। मे बी आपके हेवन में सिर्फ देर तक सोना है और चिल करना है, दैट इज योर हेवन। मे बी आपके हेवन में है कि अरे 2-3 जन आपका रोज स्पा कर रहे हैं, आपका हेड मसाज कर रहे हैं, दैट इज योर हेवन। और योर हेवन कुड बी गोइंग ऑन अ ट्रैक, गोइंग फॉर अ वर्कआउट, गोइंग टू ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस, या आपकी हेल्थ में चाहिए आपको कुछ ऐसी चीजें। तो देर सबका हेवन अलग अलग है। और जब हम एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड जीने लगेंगे, मतलब आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपके मन में सिर्फ ब्लेसिंग्स ही दिख रही हैं सब जगह, आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हो, दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, उनमें पॉजिटिव चीजें दिख रहे हो, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर टचिंग हेवन। या The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it, and the more deeply you feel it, the less time you need to give it to it. या As a guide, यहाँ जस्ट यहीं रुक गए मंगला जी। वो कह रहे हैं कि आइड माने अब से, माने हमारी बुक कंप्लीट हो गई है, ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी फीलिंग्स और बढ़ती जाएं और स्ट्रांग हो जाएं, तो हमको क्या करना है, हमको और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कितना प्रैक्टिस करना है, जैसे सचिन तेंदुलकर को सोचना नहीं पड़ता हुआ किस हाथ से बैट उठाएं, उसको सोचना पड़ता है नहीं, उसने इतनी प्रैक्टिस की है कि उसको पता है कि क्या पोज लेके उसको खड़ा होना है, राइट। उसको कोई नहीं बताएगा, हम लोग अरे बैट ऐसे करो, हाथ आगे करो, पीछे करो, राइट, ऐसे करना पड़ेगा ना। जैसे आपको इतना प्रैक्टिस है कि किस हाथ से आप अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट उठाते हो, यू डोंट हैव टू टेल एनीवन, मे बी आप इतना उसको कर रहे हो कि आपको पता ही नहीं है, यू डोंट इवन रियलाइज कि आप
कितना पेस लगा रहे हो, आप कुछ भी करते करते कर सकते हो। आप ड्राइविंग में इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता है, आप बातें भी कर रहे हो, आप इधर उधर भी देख रहे हो और ड्राइव कर रहे हो, राइट। इट्स लाइक जो रोटी बना रहा है, अब जो एक्सपर्ट हो गया है वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसको सोचना ही नहीं है कि कितना आटा लेना है, कितनी देर तक ऐसे ऐसे करना है, फटाफट बना लेता है, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस कि हमको इतना प्रैक्टिस करना है कि उसमें हमारी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि हमको उसमें बहुत कम टाइम देना पड़ेगा। कम टाइम देने में क्या होगा, आप देखिए ना, जितना डीप फीलिंग होती है, ठीक है, उतना आप छोटे से मोमेंट में वो थैंक यू बोल के वो फीलिंग आ जाएगी। वरना क्या होगा, अभी हम लोग इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर भी कितने बार थैंक यू आपका जेन्युइन नहीं निकलता होगा। तो दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हमको चीजों में ग्रेटफुल होने के लिए आइटम्स दिख जाएंगे। आपको आजू बाजू जहां जहां देखोगे आपको ग्रेटफुल होने की चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, और बहुत जल्दी आप उनको ढूंढ लोगे। अभी हमको क्यू देखने के लिए पूरा टाइम अलर्ट रहना पड़ता है, अरे ये कहाँ से क्यू आ रहा है, आज तो किया ही नहीं वो क्यू का प्रैक्टिस, ठीक है। अब जब आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे, आप जिधर देखोगे आपको क्यू या मैजिक की चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम उसको फील करेंगे, जितना ज्यादा फील करेंगे उतना जल्दी, हाँ, हम लोग को उस पर ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि उतनी जल्दी जल्दी हमारी वो चीजें हमारे पास आ जाएंगी। या As a guide, 3 days a week, 3 days a week of 3 days a week of remembering or combining it with two other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do remember the magic on my magical relationships on the second and magic money on the third day. या तो अब वो 4 days a week. हाँ, 1 सेकंड, अब वो क्या अब हमको बता रही है कि अगर आप रोज अब प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर जितना अभी आपको अच्छा फील हो रहा है वो ही आपको मेंटेन करना है, ठीक है। करंट फाउंडेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड करना है, तो उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे आपके लाइफ इंप्रूव होने लगेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में 3 दिन आपको प्रैक्टिसेस करनी है। क्या, जैसे एक दिन आपने रिमेम्बर द मैजिक कर ली, एक दिन रिलेशनशिप कर लिया, तीसरे दिन थर्ड आपने मनी मैजिक कर लिया, ठीक है। इट इज अप टू यू, अगर आप चाहते हो कि इसी स्लो पेस में चलता रहे तो आप ये करिए, अदरवाइज 4 days a week। यस 4 days a week of remember the magic or incorporating it with three other magic practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. या तो अब 3 से आप 4 में बढ़ के 5 आओगे। days a week. हाँ, आप 4 दिन में आओगे तो आपका मैजिक एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। माने सेम के बजाय थोड़ा सा उसको स्पीड पकड़ लेगा टू मे बी अट्रैक्ट योर ड्रीम्स, या उस पर्टिकुलर एरिया में और ज्यादा मैजिक लेके आएगा। या 5 days a week of remember the magic or incorporating with four other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstances of life. या तो 5 दिन करेंगे, माने Six ये of जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होएगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिसेस करोगे उतना ज्यादा लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। या 6 or 7 days a week of remember the magic or incorporating it with any other magical practices of choosing, and you will become a true alchemist who can everything into gold. या तो माने अगर आप रोज कर रहे हो, है ना, माने आप रोज वर्कआउट कर रहे हो, आप रोज हेल्दी खाना खा रहे हो, तो आपकी हेल्थ कैसी हो जाएगी, आपका ड्रीम वेट कैसा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको चाहिए। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर हम हर दिन करने लगेंगे, रिमेंबर द स्वाति, यू वांट टू आस्क अबाउट रिमेंबर द मैजिक, इज इट, दैट्स व्हाई यू हैव रेज योर हैंड। Yes. तो रिमेम्बर द मैजिक क्या हुआ, अपने कल के दिन की आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, ठीक है, या जो काउंट योर ब्लेसिंग्स है, इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट, कि आप पास्ट के अपने सारी I'm चीजें लिख रहे हो। grateful to and because वो भी लिखना है, I'm grateful यस for यस, एकदम वही to लिखना है, this और because वो दो वही तरीके से लिखना है. वही तरीके से लिखना है। इफ यू आर डूइंग दिस, अदरवाइज इफ यू आर डूइंग काउंट योर ब्लेसिंग्स, सो दैट दिस एंड दैट आर सेम ओनली आफ्टर टुमारो, ठीक है। फॉर टुमारो आफ्टर और काउंट योर इसमें 10 ब्लेसिंग्स, प्रैक्टिसेस ही लिखनी होती. 10 तो 10 लिखने हैं लिखनी ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम. ज्यादा भी आप लिख लो तो अच्छा ही है। ओके, या तो शी इज टेलिंग अस, अगर अपन रोज कर रहे हैं देन वी आर बिकमिंग अ ट्रू अल्केमिस्ट, माने जो चाहिए वो गारंटीड आपको मिलेगा। दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, बट वी हैव टू डू इट एवरी डे एंड इन द सेम मैनर दैट शी इज सेइंग। या
Magic practice recommendations. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give you should go through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times a day. या तो अब रोंडा बहन बता रही हैं कि Follow? अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में अपना और मैजिक क्रिएट करना है और अपने उस एरिया के ड्रीम पे वर्क करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एरिया पे लेके वर्क कर सकते हैं, ईच एरिया वंस अ वीक, ठीक है। या अगर हम वो कह रही है नॉर्मल में अगर आपका सब कुछ अच्छा खासा मतलब बैलेंस चल रहा है, तो हर दिन आप एक एक एरिया ले सकते हो। आज आपने रिलेशनशिप में कर लिया, कल मनी पे कर लिया, फिर हेल्थ पे कर लिया, फिर रिलेशनशिप पे कर लिया, या आपने मैजिक 10 स्प्रिंकल कर दी, ठीक है। अब वो कह रही है कि अगर आप चाहते हो कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे आप कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिसेस करो, तो वो क्या कह रही है, आप उसी एरिया पे कई दिन काम कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अनवेल हो, आपकी हेल्थ पे आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप हर दिन भी हेल्थ पे कर सकते हो और दिन में कई बार भी कर सकते हो। जैसे आप कई बार अपना मैजिकल वाला नोट पढ़ सकते हो, अपने कई बार 5 चीजों को याद करके ग्रेटफुल हो सकते हो आपके हेल्थ के एरिया में, ठीक है। तो नाउ व्हाट शी इज डूइंग इज she has compiled some practices for each area. We'll read that. Yeah. The following recommendations will easily guide you towards the practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum. Doing each recommended practice once a week. हाँ, तो माने वो भी कह रही हैं कि कम से कम 3 वीक हमको कोई भी एरिया को देना चाहिए, तब जाके स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट इफेक्ट होएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई रियलाइज कि 3 वीक वो बोल रही हैं मिनिमम। या लेट्स सी इट। Relations. It is already 8:04. Shall I continue? ओके, वी कैन कंटिन्यू दिस टुमारो, है ना, इज दैट ओके। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि किस एरिया में हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है, वो आपको रियलाइज करना हो, माने आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट ऑन योरसेल्फ, और उस पर्टिकुलर में क्या क्या प्रैक्टिसेस करेंगे तो उस एरिया पे वर्क होएगा, ठीक है। तो वी कैन रीड दिस टुमारो एंड देन वी विल कंप्लीट द सेशन टुमारो, ओके, ठीक है। थैंक यू मंगला जी, थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आई विल स्टॉप द शेयरिंग। Thank you, Mama ji. Yeah, Thank you, Didi. yeah. So now we'll do Thank you. gratitude, and if you have any questions, Gratitude sharing, prayer. sorry, Prayer. हाँ हाँ, gratitude ही करेंगे अभी। Yes, that's what I was saying. We'll do gratitude prayer now, and then we'll see each other tomorrow. Yeah. So let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing and awesome day that you have given to us. Thank you for the blessings that you shower on me every second, every day of my life. Thank you for my wonderful family, their health, their smiles, and their joy. Thank you for showing us this path of great positivity and helping us choose what is right. Thank you for guiding us always. Thank you for making us all a money magnet and bringing us the best of health. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Priyaji. Thank you, everyone. This whole journey for the whole 28 days you gave to us for your time and your efforts. Thank you. I was so going to say thank you. And thank you that. And thank you for all of us because we have completed this practice. Yes, yes. अच्छे से, Thank बहुत you. अच्छे Yeah. से. एकदम Thank you, clapping for Priya all Didi. of आपने time निकाला. हाँ, नहीं, Really हम सब wanted this session since so many years. We know you were busy and you हाँ, had like obviously initially of marriage you had, it was not possible, but we were like we were like eagerly waiting and it happened. yeah. So Thank thank you you. so much. I know it must be इधर मैनेज करके really appreciate it. Thank you. And इसीलिए और मन से करेंगे practice. Oh, I'm so Effort happy, करके. Swati. Thank you so much. This is more important. And मेरे लिए भी बहुत जरूरी था
ये बुक करने से ना बहुत सारी चीजें वापस ऐसा लग रहा है थोड़े थोड़ा ट्रैक पे आ गई है। मोस्टली इट इज ऑल अबाउट आवर माइंड ना, तो थोड़ा सा और फोकस, ध्यान थोड़ा सा सही जगह पे जाने लगा है। सो थैंक यू ऑल। एंड आई थिंक इसीलिए हुआ है, सब लोग आप लोग इतना सब बोल रहे थे, एंड आई एम हैप्पी जितने भी अपन जना है एटलीस्ट वी completed the book. Thank you so much for coming here every day. Yeah, ठीक है? Thank you. Thank you. So we'll connect tomorrow, complete this, and then we'll start the other book. ठीक है? Yeah. Thank you. Yes, Thank you yes, so we much. will. Yeah. Bye bye. Bye.